गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है सेरेबेलम, या इसको हम बोलते हैं छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटा दिमाग बोलते किसे हैं। तो छोटा दिमाग क्या होता है? ब्रेन की वह संरचना या पोस्टीरियर पार्ट की वह संरचना या हाइंड ब्रेन की वह संरचना जो कि ओवल शेप होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जस्ट बिहाइंड पोन्स प्रेजेंट होती है। पोन्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। ओवल शेप की संरचना होती है। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? उस संरचना को हम बोलते हैं सेरेबेलम या छोटा मस्तिष्क। सेरेबेलम या छोटा मस्तिष्क। ये जो सेरेबेलम होता है ये रोम्बेनसिफिलोन का पार्ट होता है। रोम्बेनसिफिलोन का पार्ट होता है, मतलब हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि किससे बना होता है? मेटेनसिफिलोन से। किससे बना हुआ होता है? मेटेनसिफिलोन से बना होता है। उसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ओवल शेप होती है, और ये स्ट्रक्चर जो होती है ये अलग किससे? सेरेबेलम से अलग होती है। सेरेब्रम से अलग होती है। किसके द्वारा? टेंटोरियम सेरेबेलाई के द्वारा। सेरेब्रम से अलग होता है सेरेबेलम टेंटोरियम सेरेबेलाई के द्वारा। टेंटोरियम सेरेबेलाई जो होती है वो ड्यूरामीटर का फोल्ड होता है जो कि इन दोनों को सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों को अलग करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके में लोब्स कितने होते हैं। हमने बात कर ली कि ये लाई कहाँ रहता है या इसकी पोजीशन कहाँ है। तो बिहाइंड पोन्स ये प्रेजेंट होता है। बिहाइंड पोन्स ये प्रेजेंट होता है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें लोब्स कितने होते हैं। तो इसमें दो लोब्स होते हैं। जैसे इस सेरेब्रम, इसको ओवल शेप बोला गया है। अब इसको देखेंगे तो इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इसको अलग करने वाला जो फोल्ड होता है, फर्स्ट और सेकंड लोब को अलग करने वाला जो फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं फार्स सेरेबेलाई। ये जो फोल्ड होता है ये भी ड्यूरामीटर का बना हुआ होता है। ड्यूरामीटर का फोल्ड होता है जिसको हम बोल रहे हैं फार्स सेरेबेलाई। और इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो आउटर सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस होती है वो ग्रे मैटर की प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि इसकी बाहरी जो पार्ट होता है, वहां पे सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। जहां एक्सॉन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और सेल बॉडी जो होती है वो बाहर की तरफ होती हैं। इसी वजह से ये आउटर जो पार्ट होता है, आउटर सरफेस हमें ग्रे कलर की दिखाई देती है। और इनर जो सरफेस है, ये वाला जो भाग है ये हमें दिखाई देता है वाइट कलर। माइक्रोस्कोप में आउटर सरफेस दिखती है ग्रे कलर की, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेल बॉडीज प्रेजेंट है, और डेंड्राइट्स जो सेल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट है। तो ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, निशेल ग्रेन्यूल्स का कलर ग्रे होता है। प्रोटीन के बने हुए ग्रेन्यूल्स होते हैं जो ग्रे कलर के होते हैं। इसी कारण इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो हमेशा कैसा दिखाई देता है? ग्रे कलर का। और जो इसका मेडुला जो पार्ट होता है वो इनर सरफेस जो होती है वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं
कि ऐसा जो अरेंजमेंट है वो काम क्या करता है, इस तरह का अरेंजमेंट सेरेबेलम का क्या काम करता है। तो ये पहला तो ये करता है कि मसल्स के मूवमेंट करवाने में हेल्प होता है। कौन सी मसल्स के, स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। और अगर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बॉडी की बोन्स जो होती है उनकी या जॉइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो पहला हो गया कि ये वॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। दूसरा इसका काम होता है ये पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी का जो पोस्चर होता है जिसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंड, ये इसको हम बोलते हैं, इसका जो काम होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस मतलब ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को एक अलाइनमेंट में रखने का काम करता है। अगर और बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उसको कोऑर्डिनेटली एक साथ करवाने का काम करता है। मसल्स के मूवमेंट बैलेंस और इक्विलिब्रियम मतलब उसको समान रखता है, इक्विलिब्रियम। जैसे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस खराब हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस खराब हो गया तो बॉडी का जो पोस्चर है वो अल्टर्ड हो जाता है, स्टेगरिंग पोस्चर बन जाता है, स्टेगरिंग। इसका मतलब हुआ कि अगर सेरेबेलम का कंट्रोल आउट ऑफ रेंज हो जाए, ये सबसे ज्यादा आउट ऑफ रेंज कब रहता है, जब एल्कोहल का पेशेंट बहुत ज्यादा, या एल्कोहलिक जो पर्सन होता है वो ज्यादा शराब पी लेता है तो इसका सेरेबेलम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो होता है वो लड़खड़ा के चलता है। मतलब कभी राइट में जाएगा तो कभी लेफ्ट में जाएगा, कभी आगे की तरफ उसको धक्का लगेगा, कभी पीछे की तरफ उसको धक्का लगेगा, तो उसका बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये सेरेबेलम जिम्मेदार होता है। दूसरा, जो मसल्स जो मूवमेंट करती हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, तो उस टाइम जो बॉडी का मूवमेंट होता है स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी वजह से बोन्स का मूवमेंट होता है। और उस बोन्स मूवमेंट के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, ये सेरेबेलम जिम्मेदार होता है। तो कुछ बोन्स जो होती है वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम में हेल्प करती हैं, जैसे ईयर ओसिकल्स। तो ईयर ओसिकल्स होती हैं वो बैलेंस करने का, बॉडी बैलेंस का काम करती हैं, मूवमेंट करवाने, मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।